हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने कल आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड, कॉम्बिनेशन एट्सेट्रा। मतलब कि कैपेसिटर्स के बारे में देखेंगे, कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर जो होता है वो एक डिवाइस होता है, और एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में, और फिर जब ये ज़रूरत पड़ने पे उसको डिस्चार्ज भी करता है ताकि सर्किट में चार्ज फ्लो कर सके और फाइनली करंट फ्लो कर सके। तो कैपेसिटर उस टाइप का डिवाइस होता है। और कैपेसिटर्स के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड ऑल्सो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो पहला पॉइंट है हम लोग का आज कि कैपेसिटेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे बेसिक फार्मूला है। इस पे बेसिक क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे हम लोग का है कि कैपेसिटी कैसे निकालेंगे इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कुछ ऐसा दिखता है कि प्लेट होगा पैरेलल में प्लेट रखा रहेगा, और यहाँ पे एक सर्किट कुछ ऐसा रहेगा, और ये सर्किट से कनेक्टेड रहेगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज इधर से फ्लो करके इस प्लेट पे आएगा। यहाँ पे इस प्लेट पे चार्ज आ करके यहाँ से चार्ज इंड्यूस करेगा इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो करके फिर फाइनली वो सर्किट कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाला जाए, डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई मटेरियल जो कंडक्टर ना हो, तो उसका थिकनेस हम लोग T मान लेंगे, और दोनों प्लेट के बीच का दूरी जो है वो D रहेगा। तो पहला केस बनता है when only air is filled between the plates। तो उसमें कैपेसिटी क्या होगा, तो कैपेसिटी इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का when डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। यहाँ पे एप्सिलॉन R जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, तो जो प्लेट्स के बीच में हम लोगों ने डाला था डाइलेक्ट्रिक, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है। ओके, फिर तीसरा केस आता है हम लोग का व्हेन पार्शियली डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड। और ये फार्मूला जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली इसी फार्मूला से क्वेश्चंस आते हैं। पैरेलल प्लेट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी फार्मूला से आएगा, बिकॉज ये फार्मूला हम लोग को पूरा चेक कर लेता है कि आपको पैरेलल प्लेट का नॉलेज है कि नहीं। फिर नेक्स्ट केस आता है जब पार्शियली कंडक्टर फील्ड हो। तो कंडक्टर अगर फील्ड होगा तो वहाँ पर से क्या होगा कि वो कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा चार्ज को फ्लो करने में, और चार्ज डायरेक्टली फ्लो करेगा कंडक्टर से। इस चलते जो थिकनेस है कंडक्टर का T रहेगा। तो इस फार्मूला से हम लोग कैपेसिटी निकाल लेंगे जब कोई भी थिकनेस T का कंडक्टर बीच में डाला हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में। तो उसका है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। फिर फिफ्थ केस आता है व्हेन फुल्ली कंडक्टर इज फील्ड। तो जब फुल्ली कंडक्टर फील्ड होगा तो कैपेसिटी उसका इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि चार्ज रिटेन नहीं कर पाएगा और वो सीधे मतलब कि फ्लो कर जाएगा, इसलिए कैपेसिटी उसका इन्फिनिटी हो जाता है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टार पॉइंट ये है कि इफ़ n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन, मतलब कि अगर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था हम लोग का ऐसा, तो बीच में बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं इजीली कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस अप टू
वट एवर द नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर गिवन, सारा का थिकनेस हम लोग ऐड करेंगे, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 पहला डाइलेक्ट्रिक का ये कांस्टेंट है, प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R2 एप्सिलॉन R2 ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट हो जाएगा, एंड सो ऑन, जितना भी डाइलेक्ट्रिक है सबका हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूला से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आता है हम लोग का स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में पहला है व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो एक ऐसा रहेगा सिस्टम जहाँ पे पहला का जो रेडियस है, पहला स्फीयर का रेडियस वो R1 हो जाएगा और दूसरा स्फीयर का रेडियस वो R2 हो जाएगा। तो R1 R2 का सिग्निफिकेंस यही था हम लोग का यहाँ पे। फिर आता है जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मतलब कि ये जो बीच में गैप रहता है, ये गैप जो है, इस बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो एप्सिलॉन R का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तब हम लोग क्या करेंगे, तब उस केस में हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे इस फॉर्मूला से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आइसोलेटेड स्फीयर हो, आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब हो गया कि वो स्फीयर जो है वो अकेला है, कुछ इस प्रकार का स्फीयर है और दो स्फीयर नहीं है, तो R1 R2 का तो कुछ है ही नहीं, वो अकेला सा स्फीयर है। तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए कैपेसिटी निकालेंगे। ओके, अब आता है हमारा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला जो है वो ये होता है C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग R2 बाई R1। यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप का कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, और पहला सिलेंडर का रेडियस R1 हो जाएगा, दूसरा का R2 हो जाएगा, और लेंथ जो है इसका जो लेंथ है वो L हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा अगर दिया रहेगा हम लोग का क्वेश्चन में सारा कुछ, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कैपेसिटी उसका। फिर देखते हैं हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में और हर जगह पे, वो इस पे आते हैं कि कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स कैसे करें, और इसका फॉर्मूला होता है सीरीज़ के लिए 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ में होता है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सीरीज़ में जब कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हों आपस में, तब हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैरेलल। पैरेलल में हम लोग कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा कि सारा कुछ पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, जितना भी कैपेसिटर्स हो, आगे भी हो सकता है, जितना भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो पैरेलल में रहेगा। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला से कैपेसिटी निकालेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा आता है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर दो कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड हैं आइदर सीरीज़ में या फिर पैरेलल में, तो हम लोग उसके बीच का जो कॉमन पोटेंशियल है इस पूरे सिस्टम का, तो वो कॉमन पोटेंशियल जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है VC मतलब कि कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर आता है लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। तो लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हमारा है डेल्टा E इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल हो गया, लॉस इन एनर्जी हो गया। अब हमारा आता है कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, यहाँ पे कोई बॉडी रहता है ऐसा इरेगुलर शेप्ड का, और कोरोना डिस्चार्ज का मतलब है कि इस बॉडी से जो चार्ज बॉडी है, कोई भी प्लस चार्ज का माइनस चार्ज का जो भी चार्ज बॉडी है, यहाँ से चार्ज जो है एयर में जंप कर जाएगा। अब जंप कब करेगा, जब ये एकदम शार्प सा पीक रहे, यहाँ पे शार्प सा टर्न रहे, तब
हम लोग का जो है कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला ये बनता है सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2। यहाँ पे सिग्मा 1 R1 और सिग्मा 2 R2 जो है बताया था सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, है ना, पिछले लेक्चर में। तो सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है और R जो है वो रेडियस होता है। इसके बाद आता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के लिए हमारा मेन फार्मूला जो है ये हाफ सी वी स्क्वायर होता है, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। और इसी से हम लोग सारा कुछ डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है। और उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और यहाँ पे C का वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे Q अपॉन V से, तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारा। और वैसे ही सिमिलरली ये भी आ सकता है जब हम लोग V का वैल्यू पुट करें Q अपॉन C से। इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू चाई ई। यहाँ पे जो X टाइप का आपको दिख रहा है वो चाई है, और इसका जो स्पेलिंग है वो CHI ऐसा होता है। और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होता है। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म जब देखेंगे तो वहाँ पे भी चाई आएगा, लेकिन वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस सारे टॉपिक का आप नोट्स बनाएं, और ताकि आप एग्ज़ाम से पहले क्विकली इसको रिवाइज कर सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस टाइप के और भी लेक्चर्स आते रहें। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।